बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानब तो मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस, मरीम नवाज़ की हुकूमत की कारकर्दगी, इस हवाले से आपका और मेरा अरबों रुपया जो है वो आग में झोंक दिया गया। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी परफॉर्मेंस एक्सपोज होती है और अब हामिद मीर ने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पर लंका ढाई है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन उससे भी अहम तरीन खबर, एक जानब तो हमें ये बयानिया दिया जाता है और ये बयानिया फीड करने की कोशिश की जाती है अवाम में कि जी एक पेज है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वन पेज पे हैं और सब अच्छा है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन हुकूमत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमती वज़रा ने दो सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। दो मुख्तलिफ वज़रा ने दो सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और सवाल यहाँ पर यह ज़रूर पैदा होता है कि इन सर्जिकल स्ट्राइक्स से क्या हम ये समझ लें कि ऑल इज़ नॉट वेल। अच्छा, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी नरम कर देगी या पीटीआई कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और कोई डील हो रही है। ये अपने जहन से निकाल लें, क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी तरह से अपने मौक़िफ़ से आधा इंच पीछे हटने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है और ना होंगे। ना इमरान खान टूट रहा है और यही सबसे बड़ा दर्द सर है। लेकिन आले शरीफ को ये खटका ज़रूर है और ये डर ज़रूर है, इसीलिए राना सनाउल्लाह को मार्शल लॉ याद आ रहा था कुछ दिन पहले। उसकी वजह यह है कि इन्हें लगता है कि भाई हम रिप्लेसेबल हैं। यानी पहले इन्हें यह था कि भाई पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में हम बेनिफिशरी बनेंगे, लेकिन अब इन्हें यह लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना होल्ड इतना बना लिया, एस्टैब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि पीटीआई की लड़ाई जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो चलती भी रहे तो हमें माइनस करके किसी और जो है उसके हवाले से चीज़ें ना कर दी जाएं और फिर ऑब्वियसली किसी और को ना लाया जाए। तो और ये जो एक कौमी हुकूमत की बात होती है, बाकी बातें होती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि आज दो बड़े दिलचस्प मामला हुए। फैज़ हमीद साहब के बारे में आपको पता है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी है, इसलिए वो गिरफ्तार है, उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही है। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए उसके बाद जब जीएचक्यू में एक इवेंट था, जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा को अपने साथ बिठा लिया, यानी ऑब्वियसली उससे एक बड़ा क्लियर कट मैसेज पहुंच गया। अब हो ये रहा है कि एक तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और अब ब्लेम गेम जो है वो शुरू होनी है। उस ब्लेम गेम में अब ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए ऑब्वियसली जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, मुश्किल करने जा रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की फैज़ हमीद के वाले से और पॉलिसी और बाजवा के वाले से और पॉलिसी है। बाजवा साहब को तो साथ बिठाया गया था और बाजवा साहब जो है उनके वाले से जितने जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये पैगाम दिलवाया गया और ये खबर चलवाई गई कि बाजवा साहब को कोई खतरा नहीं है, बाजवा साहब इज नॉट इन डेंजर, बाजवा कहीं नहीं जाता, सारे मसले फैज हमीद के लिए। लेकिन अब आले शरीफ जो है और नून लीग जो है, और नून लीग का भी कौन, वजीर दिफा, एक ऐसे मौके पर जब दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही हो, जब डेमोक्रेसी जो टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क बन गया हो दहशतगर्दी से अफेक्टेड 2024 में, जिसमें दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों में टीटीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग दहशतगर्द तंजीम बन गई हो, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। और एक ऐसे मौके पर पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी तो पूरे दुनिया का मसला है, इसे मिलकर हल करेंगे। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी पहले तो इन्होंने ये कह दिया कि सारी इंक्वायरी केपी हुकूमत की। भाई खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी आएगी बॉर्डर से आएगी ना, बॉर्डर तो केपी हुकूमत ने नहीं देखना। लेकिन चले, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, वो तो मिलिट्री की तहवील में है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया, यानी कि ये अब सवाल उठा रहे हैं कि बाजवे से पूछो कि दहशतगर्दों को यहां पर क्यों लाकर बसाया। ऑब्वियसली ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाजवा, फैज़ और इमरान खान साहब की ये पॉलिसी थी। लेकिन उस वक्त जारी बात है, ये भी चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी लेकर चल रही थी और जो भी इस मामला थे, अब ऑब्वियसली इसमें इमरान खान साहब को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता और एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए इस मामले पर खामोश है, वरना तो बाजवा, क्योंकि बाजवे की फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। और नून लीग गालिबन बुग़्ज़ इमरान में इतनी आगे चली गई है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से अब इमरान खान साहब को गिराने के लिए बाजवे की भी कुर्बानी मांगना शुरू हो चुकी है। और ये मैसेज किसे है कि फैज़ हमीद तो गिरफ्तार है, बाजवे से पूछे।
अच्छा, फिर साथ इन्होंने ये भी कह दिया भाई हम तो नहीं पूछ सकते, हुकूमत की इतनी वक़्त नहीं है, हुकूमत की इतनी हैसियत नहीं है, आप साफ़ ही ज़रूर बाजवे से पूछिएगा कि उसने दहशतगर्द क्यों लाकर बसाए। लेकिन ऑब्वियसली ये अगर दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाने का इल्ज़ाम बाजवे पे लगा रहे हैं, तो फिर ये एस्टैब्लिशमेंट को भी मैसेज है कि भाई अपने साबिक चीफ को पकड़ो, उसे साथ ना बिठाया करो, उसने तो पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज़्यादती की है। फिर ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक मैसेज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहते हैं और बड़े खुल के करते हैं और बड़े मज़े से करते हैं, एक चीज़ इनकी अच्छी है, सच बोल बैठते हैं चाहे गलती से ही सही। यानी एक दफ़ा कह दिया ना इन्होंने कि भाई हम इदारों के मातहत हैं, इदारे हमारे मातहत नहीं है। वो उसे नकवी के वाले से भी कह दिया आपको नहीं पता, आपको पता तो है वज़ीर आज़म नहीं लगाता चेयरमैन पीसीबी, बस आगे बढ़े भाई, हमसे क्यों बुलवाते हैं। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इमरान खान साहब ने उन्हें उर्दली का। अब राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ाना ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे वो अपने वज़ीर आज़म को, जिनके वो कैबिनेट मेंबर हैं और मुशीर बराए सियासी उमूर हैं, उन्हें एक रबर स्टैम्प के तौर पे वो प्रेजेंट करते हैं। रबर स्टैम्प के तौर पे प्रेजेंट किस तरह से करते हैं? आज इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि परवेज़ खटक को वज़ीर बनाने का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं है। अगर ये मुस्लिम लीग नवाज़ का फैसला नहीं है तो फिर किसका है? कौन है जो शहबाज शरीफ से ये करवा रहा है? फैसल वाडा को सेनेटर बनाना हो या मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला, परवेज़ खटक को वज़ीर बनाना हो या MQM को मर्जी की वजारत देनी हो, और इसमें बस वही बात है कि हुक्म आता है और उस हुक्म की तामील इस हुकूमत को करनी पड़ती है। तो इमरान खान साहब ने आपके वज़ीर आज़म को जो टाइटल दिया था फिर वो ठीक था। अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि परवेज़ खटक को वज़ीर बनाने का फैसला मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं था, तो आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपकी वक़्त, आपकी हैसियत। और इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन कराम मुल्क के अंदर ये बना दी गई है कि एक जानिब आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो झोंका जा रहा है, और किस चीज़ में झोंका जा रहा है जी? मरीम नवाज़ की मशहूरी में। इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ के बैनर लग गए हैं, कोई आपस में मुकाबले चल रहे हैं या पता नहीं डरे हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी को ना ले आए। वैसे मोहसिन नकवी की कॉम्पिटेंसी भी खुल के सामने आ गई, यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास जो कॉम्पिटेंट बंदा था ना, जो नवाज शरीफ ग्रुप और नून लीग के सारे लोगों की निस्बत ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, उसकी कॉम्पिटेंसी इतनी कम है, वो इतना इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि नून लीग वाले कितने इनकॉम्पिटेंट होंगे। लेकिन चले, इस मुल्क में चूंकि ऐसे ही चलता है। अब एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है और पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं जी हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने एक अपने प्रोग्राम के अंदर लाहौर से उम्मे फरवा हैं, उनकी रिपोर्ट चलाई है, जियो के रिपोर्टर हैं, और उन्होंने अपने टॉक शो कैपिटल टॉक में ये रिपोर्ट चला दी हामिद मीर साहब ने। इस रिपोर्ट में मरीम नवाज साहिबा ने, आपको याद होगा कि 60 पेजेस का इश्तिहार भी जारी किया, और मरीम नवाज ने एक इश्तिहार चलाया जिसमें कैप्टन मरीम आके छक्के लगाती है और एक बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर जाके सुथरा पंजाब की बस के पास गिरती है ना। पहले तो इनका वो पैसे पेंट भी बह गया करोड़ों रुपए का, वो जो लाहौर में था। अब वो जो सुथरा पंजाब के पास मरियम का छक्का पहुंचता है ना, तो आज जियो पे ही हामिद मीर साहब ने कर दिया एक्सपोज मरियम का वो सुथरा पंजाब। और उस हवाले से जो कुछ क्लिप्स और कुछ स्नैपशॉट्स जो हैं वो मैं आपके सामने चलवा देता हूँ। यानी कि पंजाब पूरा सुथरा करना है और पूरे पंजाब को सुथरा करने के क्लेम्स जो हैं वो मरियम बीबी की तरफ से आ रहे हों और मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्लेम्स कर रही हों सुथरे पंजाब के, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि लाहौर, जिसके वाले से कहा जाता है कि पूरे पंजाब का बजट इस पे लगता है, पूरा पंजाब सारा, यानी लाहौर को सजा सुजूद और बयानियाँ बनाओ कि जी पंजाब ने तरक्की कर ली, जनूबी पंजाब पसमानदा का पसमानदा रहे, पंजाब के बाकी शहर जलील हो जाए अवाम, लेकिन चले। तो लाहौर का मरियम बीबी आपके ये हाल है कि वहाँ पे खुल्लम खुल्ला कचरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो आपका वो छक्का तो ना हुआ ना, वो फिर उसी तरह के छक्के हुए जिस तरह से आपके वालिद साहब जिम खाना में मैच खेला करते थे और अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कर लेते थे। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस पर बात करना ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।